नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ भारत 24। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। बस्ती जनपद के विकासखंड दुबौलिया की ग्राम पंचायत पकड़ी चौहान से आ रही है बड़ी खबर, जहां पर इसी ग्राम पंचायत के निवासी आशुतोष सिंह द्वारा ग्राम प्रधान के पति राम जियावन के ऊपर विकास कार्यों में भ्रष्टाचार करने का आरोप जिले से लेकर प्रदेश के आला अधिकारियों को लिखित शिकायत के जरिए अवगत कराया जाता है। आशुतोष द्वारा बताया जाता है, जिससे बौखलाए प्रधानपति ने SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा में मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। अब पीड़ित न्याय के लिए गुहार लगा रहा है। आइए आप भी देखिए जीरो ग्राउंड पर पीड़ित की जुबानी विजय कुमार दुबे के साथ एक खास रिपोर्ट। साथ एक बाबू साहब हैं, सिंह साहब आज इतना दुखी थे, उन्होंने बताया कि मैं फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा हूँ। मैंने पूछा, फर्जी मुकदमे में आज के समय में आप कैसे फंसाए जा रहे हैं? आप पूरी बात बताइए, मैं आपकी आवाज़ को उठाऊंगा। सिंह साहब ने बताया कि मैं गांव के विकास कार्य के लिए, गांव में वो कहते हैं विकास की गंगा ग्राम प्रधान बहाते हैं। ग्राम प्रधान गांव में ऐसा कार्य करते हैं जिससे गांव का विकास हो सके, लेकिन मेरे गांव में ऐसा कुछ नहीं है, कोई विकास कार्य नहीं है। इस विषय में जब मैं संबंधित अधिकारी, विभागीय अधिकारी को जब मैं लिखित शिकायत करने लगा तो मेरे पास एक मुकदमा आ गया, SC/ST का मुकदमा। तो ये सारी चीज़ों का मैं इन्हीं के द्वारा जानने का प्रयास करूंगा। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष सिंह। सिंह साहब, क्या पूरा प्रकरण है? आप बाकायदा जो है दर्शकों को बताइए। सर, मेरा प्रकरण यही है कि मेरे ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है जी। और मैं जब उसको मुद्दा बना के विकास कार्य के लिए मतलब एप्लीकेशन शिकायत किया तो उसमें हमारे ऊपर ST/ST एक्ट लगा दिया गया। आपने गांव के विकास कार्य के लिए शिकायत किया, विकास खंड अधिकारी से किए, किससे आपने शिकायत किया? कमिश्नर साहब से किए जी। क्या आपने शिकायत, क्या मुद्दा था आपके गांव में? ऐसा क्या गांव में कार्य हुआ जो कार्य विकास का कार्य नहीं है, भ्रष्टाचार का कार्य है? ऐसा क्या, किस मुद्दे को आपने उठाया? ग्राम पंचायत पकड़ी चौहान आंगनबाड़ी केंद्र में जो RCC रोड बना हुआ है जी, वो घटिया किस्म का बना हुआ है जी। अधिकारियों द्वारा चेक किया गया, तब भी घटिया पाया गया। अच्छा, आपने शिकायत किया, टीमें आई, जांच हुआ और वो घटिया किस्म का जो है, क्या उसमें घटिया था? मसाला गलत तरीके से लगा, क्या पूरी बात आप बताइए। मसाला बहुत घटिया था। अधिकारी के सामने मैं अपने उंगली से जी उखाड़ के दिखाया अधिकारी को। अधिकारी कहे आप दोषी पाए गए। तो ये प्रधान जी दोषी पाए गए? प्रधान जी दोषी पाए गए। तो प्रधान जी कहे अब इनको मैं दूसरे मुकदमे में फंसाऊंगा। कहीं आते जाते कोई आरोप लगा कि इनको फिर दूसरे मुकदमे में फंसाऊंगा तो मेरा विरोध नहीं करेंगे। अच्छा, तो फिर आपको किस मुकदमे में फंसा दिया? आप पूरी बात बताएं। मैं 5 तारीख को कमिश्नर साहब के लिखित शिकायत शपथ पत्र पे दिया जी, BDO साहब को दिया। उसी दिन आरोप हमारे ऊपर लगा कि हमको ब्लॉक गेट के सामने आशुतोष सिंह अज्ञात 3 लोग हमको गाली दिए हैं, चमारिया कहे हैं और हमको जान से मारने की धमकी दिए हैं और हमसे 10% कमीशन मांगते हैं। सर, मैं अगर उनसे कमीशन मांगता हूं तो क्या साक्ष्य है उनके पास? मैं कमीशन उनसे कब मांगा हूं? कोई साक्ष्य है उनके पास? और बड़ी बात है, इनके ऊपर आरोप लगाया गया कि हमारे ही ग्राम पंचायत के निवासी आशुतोष सिंह, ग्राम प्रधान जी का आरोप है कि आशुतोष सिंह मुझसे 10% कमीशन मांगते हैं। जब मैं कमीशन नहीं देता हूं तो इस तरीके का वो शिकायत करते हैं। यही उन्होंने कहा हमको फंसाने के लिए। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके बाद मैं IG साहब और SP साहब से मिलकर अपनी पूरी प्रकरण को बताया, अवगत कराया और SP साहब कहे ऐसे मुकदमा नहीं दर्ज होगा, आप दोषी नहीं है। मैं पूरा जितना आज तक शिकायत किया था विकास कार्य का, उस सबका एप्लीकेशन SP साहब और IG साहब को अवगत कराया जी, और अवगत कराया। टीम SP साहब कहे कि उसकी जांच होगी, आप परेशान मत होइए। लेकिन प्रधान द्वारा अभी भी हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। जब पुलिस अधीक्षक बस्ती के द्वारा आपको ये आश्वासन मिलता है, आप अपनी सारी बात जाके SP साहब को बताते हैं, SP साहब बाकायदा आपकी बात सुनते हैं, वहाँ से ये आश्वासन मिलता है कि आप दोषी नहीं हैं, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि मेरे ऊपर SC/ST का मुकदमा पंजीकृत हो गया? क्या मुकदमा पंजीकृत हो चुका है? ST/ST एक कोर्ट से हो गया है।
अच्छा, कोर्ट के द्वारा हो गया है। अच्छा। हाँ। बाकी जांच किया जा रहा है। हाँ, जांच का विषय है। हाँ। जांच किया जा रहा है, लेकिन आशुतोष सिंह का कहना है कि जो भी मुकदमा मेरे ऊपर लग रहा है या जिस तरीके का ग्राम प्रधान के द्वारा इस तरीके की साजिश रची जा रही है, ये सारी चीजें गलत है। और कुछ हमारे चैनल के माध्यम से कुछ और बताना चाहेंगे, क्या क्या आपको दिक्कतें हैं? सर, उनका घर भी चक रोड में बना हुआ, मैं उसके लिए कमिश्नर साहब को शिकायत किया जी, लेटर दिया और ऑनलाइन शिकायत किया, भूमि माफिया पे शिकायत किया, इसीलिए हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। ये एप्लीकेशन आप कई एप्लीकेशन लिए हैं, तो आपने जो जो शिकायत किया कहाँ कहाँ किया, बाकायदा कैमरे पे फोकस करके आप दर्शकों को दिखाइए। बाकायदा ऐसा करिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा बाकायदा जूम करके इनका एप्लीकेशन बाकायदा दर्शकों तक पहुँचाइए, क्योंकि जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं और कि प्रधान के द्वारा 10% मुझसे, प्रधान द्वारा कहा जा रहा है कि 10% ये मुझसे कमीशन मांगते हैं, इसी वजह से मैं इनको कमीशन नहीं देता हूँ, इस वजह से ये बाकायदा जांच करवाते हैं। मैं उप मुख्यमंत्री जी, मैं 29 तारीख को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से भी जाके अपनी बात बताया, उनको भी लेटर अवगत कराया, अपने जान बचाने की गुहार लगाई, अपने परिवार के जान बचाने की गुहार लगाई। राम जीवन पासवान हमारे परिवार के ऊपर कभी भी कुछ करवा सकते हैं। बड़ी बात है। आशुतोष सिंह द्वारा बताया जा रहा है, मैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को लिखित शिकायत के माध्यम से मैं अवगत कराया हूं। मुझे जान से मारने की या तरह तरह की जो साजिश रची जाती है, इसके बारे में मैं उनको अवगत कराया हूं लिखित शिकायत के जरिए। लिखित शिकायत 29 तारीख को 29/8 को। तो क्या आपको इस तरीके का धमकी वगैरह भी मिलता है? कहते हैं कि बाजार में नहीं आने दूंगा और 14-15 लाठी रखा हूँ, जहाँ मिलेंगे वहीं मारेंगे, हम तो उनको फंसाएंगे, चाहे जिस तरह फंसाएंगे, जब तक मेरा विरोध करेंगे, मेरा जांच करवाएंगे, तब तक मैं इसे उनको फंसाता रहूँगा। और आपके ग्राम सभा के प्रधान जी का नाम क्या है? रंजीता पासवान, उनके पति का नाम रामजीवन पासवान। रंजीता पासवान जो ग्राम पंचायत पकड़ी चौहान की प्रधान है, जो प्रधान प्रतिनिधि हैं रामजीवन पासवान के द्वारा इस तरीके का दिक्कत आ रहा है, जैसा कि आशुतोष सिंह द्वारा बताया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है। और जिस तरीके से ये दोनों लोग ये शिकायत करते हैं, गांव के विकास कार्य की आवाज उठाते हैं, उठाना भी चाहिए, ये इनका अधिकार है, इनके लिए बाकायदा स्वतंत्र हैं। अगर गांव में विकास का कार्य नहीं होगा, भ्रष्टाचार होगा, तो बाकायदा आवाज उठाया जा सकता है। लेकिन अगर प्रधान द्वारा इस तरीके का कृत्य किया जा रहा हो, फर्जी तरीके से SC/ST एक्ट जैसे धाराओं को मिसयूज किया जा रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। ये प्रशासनिक अधिकारी को बाकायदा जांच करना चाहिए, जांच करके इस पूरे मामले को बाकायदा निस्तारण करना चाहिए। अगर जो इसमें दोषी है उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। बी न्यूज भारत 24 से अपने सहयोगी रामजीत पांडे के साथ मैं विजय कुमार दुबे। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे वी न्यूज़ भारत 24।